इस शादियों से पहले ये जो 36 गुण मिलाए जाते हैं, इसकी एक्चुअल में कंपैटिबिलिटी साइंस क्या है? बिकॉज इट्स ऑफन प्रेजेंटेड बाय एस्ट्रोलॉजी, और बहुत लोग इस पे मानते भी हैं, बहुत लोग ये सारी चीजें करते भी है, चाहे इसको सुपरस्टिशन बोले चाहे कुछ भी बोले। तो व्हाट इट इज एक्चुअल में, ये मिथ को डिबंक कैसे किया जाए? पहली चीज तो ये कि एक मैरिज काम करेगी जब 36 के 36 गुण मिलेंगे, ये एक मिथ ही है भाई। ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि 18 प्लस गुण वर्क कर जाते हैं। ठीक है, और मॉडर्न रिसर्च भी यही शो करती है कहीं ना कहीं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा मैटर करती है देन कंपैटिबिलिटी स्कोर्स। फिर क्या होता है कि एक नाड़ी का दोष होता है कि नाड़ी दोषा मीन्स कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे और अनहेल्दी चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या चीज है, तुम्हारे गोत्र के बीच जो वर्क क्लासिफाइड किए हैं ना, उस बीच जो जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है ना, वो डीएनए मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये मॉडर्न साइंस भी कहती है कि सेम डीएनए होगा तो रिस्क और आउटकम में ज्यादा खतरा रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। अब गनास जो होते हैं उसका मिसमैच हो जाए तो मैरिज टॉक्सिक हो जाती है, ये वो चीज नहीं है। गनास क्या है, गनास को कैसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे मनुष्य गण, देव गण एंड दिस राक्षस गण। सो ये टेम्परामेंट है एक ह्यूमन साइकी का, ठीक है, नॉट मोरालिटी। एक डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लोग होते हैं अलग अलग, तो अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग हो सकता है। तो पोटेंशियल रिस्क होते हैं कि हायर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, मैरिज में लड़ाई हो, कि कम्युनिकेशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो ये सारी चीजें भी मैच होती है। अब योनि का जो दोष होता है, योनि दोष, जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ में, ठीक है, हर के लिए, सबके लिए फिजिकल अपीयरेंस ही सेक्सुअल इंटीमेसी को नहीं दर्शाता है। वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स हेविली ऑन योर इमोशनल सेफ्टी, कम्युनिकेशन, योर ट्रस्ट, स्पेशली ऑन द फेमिनिन साइड। तो ये भी चीजें होती है जो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज पर, रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालती है, इसे भी बैलेंस आउट किया जाता है उसमें। फिर होता है भकूट वाला दोष, ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि फाइनेंशियल लॉसेस और डेथ का ही सिनेरियो दिखा दिया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जब बनता है। ये एक्चुअल में भकूट की जो असेसमेंट है वो कैसे हुई है, तुम देखो ना, लाइफ की रिदम को देखा जाता है। सबकी जिंदगी जीने का तरीका ना बहुत अलग है। कोई बहुत तेज जीता है, किसी को एडवेंचर पसंद है, कोई बहुत सूद, कामिंग और नर्चरिंग जिंदगी पसंद करता है। तो इमोशनल पेसिंग बहुत डायरेक्ट करती है रिलेशनशिप्स में। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो भैया इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन बिगड़ भी सकती है। इसमें किस्मत की जो बात करते हैं ना, फेट की, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये बैड डेस्टिनी है, कुछ भी ऐसा लेके आएगा। गुण मैच करवाना वाज नेवर अ फेट प्रिडिक्शन सिस्टम। ये बस एक डेली के बिहेवियर, हैबिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारे मून चार्ट्स, तुम्हारे सन चार्ट्स, तुम्हारे नक्षत्र, इन सारी चीजों के ऊपर एक कॉन्शियस एक्शन के तहत तुम्हें बताई जाती थी चीजें, जो कि अब विलुप्ति हो चुकी है। आई डोंट नो इतनी वाइड नॉलेज कोई लेके चला हुआ है जो एक्चुअल में इतना किसी किसी को बता दे, या तो वो लाखों चार्ज करेगा। मिथ नंबर 7 की एस्ट्रोलॉजी अकेले डिसाइड कर सकती है मैरिज की सक्सेस। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे टेक्स्ट भी खुद कहते हैं कि इफ कैरेक्टर, लव और अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है ना, ये मनस के अंदर बुद्धि एग्जिस्ट करती है, तो गुण मैचिंग भी किसी काम की नहीं है, वो एब्सोल्यूट मैरिज फॉर्म हो सकती है। तो जो एंशिएंट पीपल, जो पहले जो चीज करते थे ना, पहले के लोग, उसको सुपरस्टिशन कहना टोटली गलत है। देखा जाए तो सुपरस्टिशन कहने वाले लोग आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स भी, ऑब्जर्वेशनल साइंटिस्ट्स भी इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। साइकोलॉजी, बायोलॉजी, मेटाफर्स, ह्यूमन बिहेवियर, बहुत सारी चीजें एनालाइज की जाती है, रिसर्च करी जाती है, तब जाके एक चार्ट निकल के आता है। ऐसे गुड मैचिंग इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस, नो डाउट, बट तुम क्या टोटली इसी पे डिपेंड थोड़ी रहोगे? बिकॉज आज की नॉलेज इतनी मिक्स और करप्ट हो चुकी है ना, इसीलिए शास्त्र पहले ही ये चीज बोल के गए कि प्रेम, चरित्र और समझ हो तो गुण मिलन भी त्याज्य है। अंडरस्टैंड दिस।